हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.9। इसमें कह रहा है ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टेट टू एन इंटरमीडिएट स्टेट बाय द लीनियर प्रोसेस इन फिगर दे रखा है ये। इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस्ड टू द ओरिजिनल वैल्यू फ्रॉम ई टू एफ बाय आइसोबैरिक प्रोसेस। कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम डी टू ई टू एफ। मतलब डी टू ई टू एफ में टोटल वर्क डन कितना हुआ वो निकालना अपने को, या नेट वर्क निकालना है। क्लियर? तो दोस्तों कोई भी सिस्टम हो, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो जिसके अंदर जैसे मान लो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, डी टू ई प्रोसेस हुआ है, डी टू ई प्रोसेस हुआ है, फिर ई टू एफ प्रोसेस हुआ और फिर एफ टू डी प्रोसेस हुआ। क्या क्या आप इस प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ को देख के इसकी भावनाओं को समझ सकते हो? क्या आप इस प्रेशर और वॉल्यूम की ग्राफ को देख के इस सिस्टम की भावनाओं को समझ सकते हो? मतलब डी टू ई प्रोसेस कैसा हुआ? डी टू ई प्रोसेस में देखो वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, डी टू ई में 2 से 5 जा रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एक्सपेंडिंग, तो सिस्टम वर्क करेगा ना, सिस्टम वर्क करेगा। ई टू एफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, सिस्टम पे वर्क हो रहा है क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है ना, तो सिस्टम पे वर्क हो रहा है। यहां सिस्टम बाहर वर्क कर रहा है और यहां सिस्टम पे वर्क हो रहा है। एफ टू डी दिस इज द कैसा प्रोसेस है, वॉल्यूम यहां देखो, वॉल्यूम एफ टू ई द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो वर्क डन इक्वल टू 0। यहां प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो हमेशा याद रखना, अगर मान लो जैसे डी टू ई वर्क चाहिए, डी टू ई वर्क चाहिए तो एरिया प्रोजेक्टेड ऑन द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पे, जैसे मान लो ये है, ये वाला डी टू ई में कितना वर्क किया, ये वाला। सिस्टम वर्क किया है बाहर की तरफ पॉजिटिव, मैं कहूं एफ टू ई प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस तरह कंप्रेशन हो रहा है, इसमें वर्क डन एरिया प्रोजेक्टेड अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, दैट इज द वर्क। ये सिस्टम पे हो रहा माइनस। और हमेशा याद रखना, अगर मैं साइकिल की बात करूं, इस पूरे साइकिल में कितना वर्क डन हुआ, जैसे मान लो कोई प्रोसेस हुआ, देखो डी टू ई हुआ, फिर एफ टू और डी हुआ, मतलब अगर ये पूरे साइकिल का प्रोसेस हुआ तो ये जो इसके अंदर ये जो एरिया है ना, एरिया तो निकाल सकते हो यार, क्लास 10th में 10th का बच्चा भी निकाल सकता है। ट्राइंगल नहीं दिख रहा है, क्लियर? तो ये जो एरिया है ना वो नेट वर्क डन निकलेगा, है ना। और वैसे भी निकाल सकते हो, देखो इसका टोटल, पहले तो एक काम करो, ये पहले इससे यहां तक कितना वर्क हुआ, पॉजिटिव वर्क ये हुआ, और इस वाले में क्या हुआ, नेगेटिव वर्क डन। ई टू एफ में अब क्या, एक बात बताओ मेरे को, ये टोटल इसमें से ये तो कैंसिल हो गया ना, बचा ये वाला, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ये वाला एरिया निकाल रहा हूं। हाँ, ये क्या है, ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस कितना है, ये वाली दूरी कितनी है, बेस 5 में से 2 गए तो 3। हाइट कितनी है, 600 में से 300 बचे तो 300, ये बचा 1.5, इसको मल्टीप्लाई करूं ये आ जाएगा 450 और जूल ही आएगा। वैसे भी चेक कर सकते हो, देखो ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये किस में है, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है, मतलब 450 जूल। अगर इससे समझ में नहीं आया तो एक काम करना, इसका टोटल वर्क निकालना। पहले कैसे निकालोगे, ये है ना, तो टोटल वर्क ये निकालना, पहले ये पूरा निकालना। इसमें कैसे निकालोगे, पहले इस ट्राइंगल का एरिया और ये रेक्टेंगल का एरिया, तो ये तो कितना निकला 450, प्लस ये वाला रेक्टेंगल है ना, तो 3 गुणा 300 यानी 900, ठीक है। इस प्रोसेस का कितना हो गया, 900। अब इसका माइनस निकालो, इसका कितना हुआ
-900, 450 आ गया। समझ में आया? तो एरिया प्रोजेक्टेड अंडर प्रेशर वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम एक्सेस पे एरिया प्रोजेक्टेड, ठीक है।